लोगों ने विद्या को धंधा बना के रखा है। गुजरात से है जहां पर जूनियर क्लर्क परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इंजीनियरिंग का कितना लगेगा? गारंटीड सीट मिलेगी क्या? बैंकिंग एंट्रेंस वन शॉट में। तो मेडिकल का कोई इन बच्चों की जगह बैठ के इनका एग्जाम दे देता है तो सेट है ना मामला। वो कैसे भैया? तुम अपने ज्ञान का फायदा उन्हें दो, वो अपनी अमीरी का फायदा तुम्हें देंगे। पेपर लीक मामले में अभी तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। नमस्कार, मैं विजय तांत्रे। स्वागत आपका अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म के एक नए सीरीज जो कि एक्सप्लेन लो। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं। हमारे देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बीते सोमवार को एक नया विधेयक देश की संसद में रखा जो कि है द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स बिल 2024। क्या है ये बिल, समझते हैं इस पूरे वीडियो में। इस बिल की एक चीज को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में हम और आपको भी समझाते हैं। इस बिल का लाने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो पब्लिक एग्जामिनेशंस में जो मेल प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज होती है उसको रोकना और एक ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस के साथ पब्लिक एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना। इस चीज को समझने के लिए हमें द पब्लिक एग्जामिनेशंस अनफेयर मीन्स बिल 2024 को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट इज मीन बाय द टर्म अनफेयर यूज इन पब्लिक एग्जामिनेशंस। सेक्शन 3 के इस बिल का जो सेक्शन 3 है, इसके तहत 15 से गतिविधियों को अनफेयर के दायरे में रखा गया है, जिसमें से कि पेपर का लीक होना या क्वेश्चंस आंसर्स का लीक होना और एक फेक पेपर कंडक्ट करवाना, फेक एडमिट कार्ड और ऑफर लेटर कैंडिडेट्स को देना, एंड देन टेम्परिंग विद द शॉर्ट लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ कैंडिडेट। देखिए, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, देखो कुछ टाइम ऐसा भी होता है कभी कभी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो स्टाफ होते हैं वो क्या करते हैं कि मान लो किसी छात्र ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, उस एग्जाम में उस छात्र का क्या आता, मान लो कि उसकी रैंक आईएएस आती, लेकिन जो संस्था के जो भी कुछ स्टाफ्स वगैरह थे उन्होंने कुछ धांधली वगैरह पेपर में करी, पेपर को एयरफेयर करा, अब उसकी रैंक आईएएस से कम आ गई, मतलब जो भी रैंक आई हो। इन तरह के 15 गैर गतिविधियों को अनफेयर के दायरे में रखा गया है। सेकेंड थिंग, विच काइंड ऑफ एग्जाम्स आर आइडेंटिफाई एज पब्लिक एग्जामिनेशन। किस प्रकार के एग्जामिनेशन को हम पब्लिक एग्जामिनेशन कहते हैं। अंडर सेक्शन 2 के पब्लिक एग्जामिनेशंस को वो एग्जामिनेशंस कहते हैं जो पब्लिक अथॉरिटी कंडक्ट करती है। जैसे कि आपने यूपीएससी का नाम सुना होगा, एसएससी का नाम सुना होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स और नीट। जो नीट है ये तो एनटीए का ही पार्ट है, क्योंकि नेशनल टेस्ट एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करती है। ये मैंने अपने जितने भी नाम लिए ये सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी कंडक्ट करती है, और ये सारे एग्जाम सीधा सीधा इस नए लॉ के मीन्स नए कानून के दायरे में आएंगे। इनके अलावा कुछ डिपार्टमेंटल जो सेंट्रल की जो डिपार्टमेंट्स होती हैं वो भी कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करती हैं अपने डिपार्टमेंट्स में भर्ती करने के लिए। वो एग्जाम जो होगा उसके थ्रू भी जो कैंडिडेट्स एग्जाम्स में बैठेंगे वो एग्जाम भी इस नए कानून के दायरे में आएगा। इनमें क्या सजा का प्रावधान है उन दोषियों के लिए या जो रैकेट चलाते हैं स्कैम का शिक्षा पर, क्या प्रावधान है। संस्था के डायरेक्टर, मैनेजमेंट या इंचार्ज दोषी हो तो 3 से 10 साल की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना। किसी भी संस्था की मिलीभगत साबित होती है तो 1 करोड़ तक का जुर्माना। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पर 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना। पेपर लीक या नकल कराने पर 3 से 5 साल की जेल, 10 लाख तक का जुर्माना। सरकार ये बिल क्यों लेकर आई है। देखिए, अगर हम पीछे 5 वर्ष की बात करें तो देश में अब तक 70 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं, जिसने सीधे तौर पर 1.5 करोड़ से अधिक छात्रों को प्रभावित किया है और 1,40,000 पोस्ट को भी प्रभावित किया है। इन तरह की जो प्रैक्टिसेस होती है, जो मेल प्रैक्टिसेस होती है, इरेगुलरिटीज होती है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, गवर्नमेंट के लिए भी होती है, उन एजेंसीज के लिए भी होती है जो टेस्ट को कंडक्ट करती हैं, और जाहिर सी बात है छात्र पर तो उसका बहुत ही गंदा प्रभाव पड़ता है। अगर कोई छात्र एक परीक्षा के लिए 2 वर्ष तैयारी कर रहा है, अगर वो परीक्षा देने जाता है, उसे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होना यानी कि अब उस पेपर का 2 साल, 1 साल, कभी कभी तो 3 साल बाद होना होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देश का एक बहुत भारी संख्या में रिसोर्सेज लगता है, बच्चे का मानसिक संतुलन भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ये कानून लेकर आई है। इससे पहले देश में केंद्र स्तर पर इस प्रकार का कोई कानून नहीं था, जो कि जो मेल प्रैक्टिसेस और इरेगुलरिटीज होती हैं एग्जाम्स में उसको डील करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हाँ, राज्य स्तर पर
अभी तक देश के 4 ऐसे राज्य हैं जो ये कानून को लेकर आई हैं और वो अपने राज्य में इस कानून को इम्प्लीमेंट कर चुकी है। सवाल ये बनता है, क्या कानून इम्प्लीमेंट करने से जो धांधलियां होती हैं शिक्षा में और पब्लिक एग्जामिनेशंस में, क्या वो रुकेंगी? खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि रुकेंगी या नहीं रुकेंगी। कानून सब अच्छे होते हैं, बस प्रॉब्लम यहाँ आती है कि उसका एग्जीक्यूशन किस तरह से हो रहा है। सरकार कितना एफर्ट्स डाल रही है उसको एग्जीक्यूट करने में एक ग्राउंड लेवल पर। आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये कानून कारगर होगा या नहीं होगा। लेकिन ये कानून हमारे देश के संसद के दोनों सदन में पास हो गया। अब बस जाना है, राष्ट्रपति जी का एसेंट होगा, देन फिर ये जो बिल है, बिल से हटकर ये कानून बन जाएगा। हमारे बने हुए कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो अनस्क्रिप्टेड जर्नलिज्म को सब्सक्राइब करिए